कम से कम उसके घर एक संतान का होना तो बहुत जरूरी है। तो वही पर नारद जी कहने लगे, जब संत हमारी कुटिया में निवास करते हैं, चतुर्मास करने लगे, मेरी माँ नगर में जाती थी, बर्तन झाड़ू पोछा जो भी कुछ मिलता था संतों को ला करके देती, संत उससे भोजन बनाते, भगवान का प्रसाद बनाते, भगवान का प्रसाद पहले तो सर भगवान को भोग लगाते थे, इस प्रकार से करते हैं। और जब चतुर्मास पूर्ण हुआ, संत चलने के लिए तैयार हुए, तो वो बालक रोदन करने लगा, रोने लगा। बालक कहने लगा कि बाबा मैं तुम्हारे साथ वन को चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। जब वृद्ध मैया को पता चला कि मेरा पुत्र संतों के साथ जाना चाहता है, तो रोती हुई मैया संतों के पास आई, पैरों में लेट गई और कहा कि बाबा मेरे बुढ़ापे का केवल सहारा मेरा पुत्र है, यदि आप उसे लेकर के चले जाओगे तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगा, आप मेरे पुत्र को लेकर के मत जाओ। एक तरफ मैया बैठी हुई है और मैया भी रो रही है, और दूसरी तरफ पुत्र बैठा हुआ है, पुत्र भी रो रहा है। पुत्र जाने की जिद कर रहा है, मैया अपने पुत्र को रोकना चाहती है। अब संत सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, एक तरफ मैया रो रही है, दूसरी तरफ पुत्र रो रहा है। जब संत कहने लगे कि बेटा तुम हमारे साथ वन में क्यों जाना चाहते हो, तो बालक ने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। संत भगवान कहने लगे कि तुम्हें भगवान यही तुम्हारी कुटिया पर मिल जाएंगे, तो क्या आप हमारे साथ वन को चलोगे? बालक कहने लगा कि जब भगवान मुझे यहाँ मिल जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आज संत भगवान ने अपनी झोली में हाथ दिया, सालग्राम भगवान को निकाला, बालक को दिया, और बालक सालग्राम भगवान को अपने हाथों में लेकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, और संत वहां से चले गए। अब वो वृद्ध मां देखती है कि मेरा पुत्र 24 घंटे सालग्राम भगवान की सेवा में लगा रहता, कहीं ऐसा ना हो कल को ये कहीं बाबा जी हो जाए, बोलना पड़ेगा। और ऐसा होता है, जब बालक बचपन में अपने माथे पर टीका लगाए, तुलसी की माला पहन ले, तो मैया सोचे कि आज जाने टीको लगाया है, फिर तुलसी की माला पहन ले, ये कहूँ ऐसा ना हो बाबा जी है कि वृंदावन पहुंच जाए, बोलना तो पड़ेगा। है होता नहीं होता? ऐसी वो व्रत माता भी बालक को बार बार भगवान का भजन करने से रोकती है। बालक के मन में गिलानी हुई कि भगवान मेरी मैया मुझे तुम्हारा भजन करने से रोक रही है, आप मेरी मैया को अपने पास में बुला लो।